प्रिय मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय के 15वां श्लोक से शुरू करने जा रहा हूँ। बाकी भाग शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च जत स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्योग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौन आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिते तपो मानस उच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का विग्रह और अंतःकरण करने के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा प्रिया तप्तम तपस्त्रियम विधम नरै अफलाकांक्षी भुक्तै सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चल ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो जत पीड़या क्रियते तपः परस्योदात् साधनार्थम वा तताम रसम उदाहृतम। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति जद्दानम दीयते अनुपकरणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा जाता है। जतो प्रत्युपकार्थम फलम उद्देश्यम वा पुनः दीते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादम उदित हृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रबंधते विधानुक्ता सत्यम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत जग, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करने की आरंभ होती है। तदित्याभिनसंध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मुख्याकांक्षी। ततः अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधु भावे च सदित्यत प्रयुच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दम पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार के यह परमात्मा का नाम सतभाव से और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा ये पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते
कर्म चैव तदार्थ्यम सद्यत वा धीयते। तथा जग तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के किए हुए कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धाहुतम तम तपस्तप्तम कृतम जत असिद्धुच्यते पार्थ न च तत्प्रियता नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया जाता है शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सत इति श्रीमद् भागवत गीतासु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। आज का वीडियो, यह पाठ गीता का आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।